for you. कभी कभी रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कभी कभी वो तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। जब ट्रक की हेडलाइट वीरान जंगल की मिट्टी को चीरती है और अंधेरे में सिसकियों की आवाज आने लगे तो समझ लो कोई और भी है जो सफर में शामिल हो चुका है। ये कहानी है शंकर यादव की, एक ट्रक ड्राइवर जिसने एक रात वो देखा जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। काली बिल्ली, लाल कार और हवा में उड़ती एक औरत, वो रात जो आज भी उसकी रूह में जिंदा है। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए जहां हर मोड़ पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है? ड्राइवर की जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं भूलती। मैं हूं शंकर यादव, पेशे से ट्रक ड्राइवर। ये बात आज से 2 साल पुरानी है, जब मैं एक सीमेंट से भरा ट्रक जबलपुर से नागपुर लेकर जा रहा था। मेरे साथ था मेरा क्लीनर बबलू, सीधा सादा लड़का लेकिन जरा डरपोक किस्म का। हम रात के करीब 11 बजे जबलपुर से निकले। मौसम साफ था, रास्ता भी खाली, लेकिन जैसे ही हम कटंगी के आगे पहुंचे जंगल घना होता गया और रास्ता पूरी तरह सुनसान। बबलू बोला, भैया ये इलाका बड़ा अजीब लगता है, रात को ट्रक ड्राइवर इधर नहीं आते। मैं हंस दिया, डर मत बे, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन शायद उस रात डर को खुद रास्ता दिखाना था। रात के करीब 1:15 एक काली बिल्ली सड़क पार करती दिखी। बबलू ने कहा, भैया रुक जाइए, बिल्ली रास्ता काट गई है। मैंने हंसते हुए कहा, तू ज़्यादा फिल्में देखता है, और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी कुछ दूर जाकर ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइट ऑफ, सब कुछ ठप। मैंने चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। हम नीचे उतरे, चारों तरफ अंधेरा, और उसी जगह सामने की झाड़ियों के पीछे कुछ हिलता दिखा। बबलू बोला, भैया कोई है वहाँ? मैंने टॉर्च जलाई और जो देखा रूह कांप गई। एक औरत, लंबे बाल, झुकी हुई, सफ़ेद साड़ी में, कभी झाड़ियों में कभी सड़क पर, जैसे आंखों का धोखा हो। हमने ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक पर पहुंचे तो ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, रुक क्यों गए? बबलू जोर से चिल्लाया, भैया। ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। मैंने उसे खींचकर अंदर बैठाया, किसी तरह हनुमान चालीसा की किताब निकाली जो हमेशा साथ रखता हूँ। जैसे ही किताब खोली, ट्रक ने अपने आप स्टार्ट लेना शुरू कर दिया। मैंने बबलू से कहा, कभी पीठ मत दिखाना, और जो हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। हमने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन तभी पीछे एक लाल कार दिखाई दी। लाल कार बिना ड्राइवर के बिल्कुल हमारे पीछे पीछे चल रही थी। मैंने स्पीड बढ़ाई, कार भी तेज हो गई। हमने एक मोड़ पर कार को काटा, लेकिन जब पलट कर देखा वो कार गायब थी। बबलू कांपते हुए बोला, भैया ये रास्ता सही नहीं है, ये कार की जगह नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक ढाबा दिखा, शिव शक्ति ढाबा। हमने रुकने का सोचा, पर जैसे ही उतरे वहाँ कोई नहीं था। टेबल पर ताज़ा चाय रखी थी, लेकिन इंसान एक भी नहीं। बबलू ने कहा, भैया यहाँ मत रुकिए, ये जगह असली नहीं लगती। हम भागते हुए ट्रक में बैठे और तेज़ी से निकल पड़े, पर डर अभी खत्म नहीं हुआ था। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे वही औरत फिर खड़ी दिखी, इस बार सीधे बीच सड़क पर। मैंने हार मान ली, सोचा ट्रक चढ़ा दूं, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वो हवा में उड़ गई और सीधे बबलू पर गिर पड़ी। बबलू चिल्लाने लगा, भैया बचाओ, ये मेरे अंदर घुस रही है। मैंने ट्रक को ब्रेक मारा। बबलू कांप रहा था, आंखें पलट गई थी। मैंने उसे हनुमान चालीसा की किताब पकड़ा दी। जैसे ही किताब उसके हाथ लगी, वो औरत जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। सुबह हुई तो हम एक मंदिर के बाहर थे। एक बाबा ने हमारी हालत देखी और कहा, तुम जिस रास्ते से आए वहाँ आज भी एक आत्मा भटक रही है। वो लाल कार उसी की निशानी है। उस दिन के बाद हमने कसम खाई, रात के वक्त उस जंगल से नहीं गुजरेंगे और कभी बिल्ली को हल्के में नहीं लेंगे। आज भी जब मैं ट्रक स्टार्ट करता हूँ तो पहले हनुमान चालीसा की किताब को ट्रक के डैशबोर्ड पर रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते मौत की सवारी बन जाते हैं।